गुड मॉर्निंग आप सभी बच्चों को। एलसीएम का टॉपिक चल रहा है, आज शायद 7वां लेक्चर है। देखिए जैसे ही ये सीएल कंप्लीट होगा, पीएस में कुछ है नहीं, आप पीएस के क्वेश्चन एक दिन में बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे, तो 2-3 दिन और लगेगा ये टॉपिक आपका कंप्लीट होने में। चलिए देखिए, क्वेश्चन मैंने आपको 39 तक करवा दिया था, 40 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। 40 नंबर का सवाल है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सामने आ चुका है। एक माली के पास फूलों के कुछ पौधे हैं। जब वह 4, 6, 8 या 12 फूलों के ढेर बनाता है, यानी कि जितने भी फूल हैं उसमें से 4-4 फूलों की ढेर बनाना शुरू करता है, या 6-6 फूलों की ढेर बनाना शुरू करता है, 8-8 फूल की ढेर बनाना शुरू करता है, या 12-12 फूल की ढेर बनाना शुरू करता है, तो प्रत्येक दशा में 2 फूल शेष बच जाता है। मान लिया उसके पास ये फूल है, इसमें से बंटवारा किया, 4-4 फूल निकालकर एक ढेर बनाना शुरू किया, 4 फूल 4 फूल 4 फूल 4 फूल, या इसी में से 6 फूल 6 फूल 6 फूल 6 फूल निकालकर ढेर बनाना शुरू किया, या 8-8 फूल या 12-12 फूल निकालकर ढेर बनाना शुरू किया, तो प्रत्येक दशा में 2 फूल यहां शेष बच जा रहा है। इसका कोई ढेर नहीं बनेगा, 2 फूल शेष बच जा रहा है। परंतु अगर 14 फूल की ढेर बनाएगा, 14 फूल, यहां से 14 फूल उठाया, फिर 14 फूल उठाया, फिर 14 फूल उठाया, फिर 14 फूल उठाया, तो कोई भी फूल शेष नहीं बचता है। तो पूछा गया है कि बताइए माली के पास कुल कितने फूल हैं। ये वही सवाल हो गया, ये वही सवाल हो गया कि यदि किसी संख्या को 4, 6, 8 या 12 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, परंतु यदि 14 से भाग दें तो कुछ भी शेष ना बचे, तो बताइए वो संख्या क्या होगी। ये कल वाला ही सवाल है, लेकिन संख्या के बदले क्या कर दिया है, यहां पर फूल कर दिया है। तो जैसे आपने कल क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन आपका ये सॉल्व होगा। ध्यान दीजिएगा, तो लिखेंगे फूलों की कुल संख्या, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, 4, 6, 8, 12 का एलसीएम और इंटू के और प्लस क्या 2, ये क्या आएगा 24 के और प्लस क्या आ रहा है 2 आ रहा है। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये एक ऐसी संख्या है फूलों की जिसमें से आप 4-4, 6-6, 8-8 या 12-12 फूल निकालकर ढेर बनाएंगे तो 2 फूल शेष बच जाएगा। लेकिन जब 14-14 फूल निकालकर ढेर बनाना शुरू करेंगे तो कोई भी फूल शेष नहीं बचेगा। यानी कि ये संख्या जो होनी चाहिए फूलों की 14 से पूर्णतः क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। तो 14 से विभाजित होने लायक अगर इसको बनाना है तो लिख देंगे 14 के प्लस बचेगा 10 के प्लस 2, ये बचेगा। ये चीज आपकी 14 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन इसको 14 से विभाजित होने के लिए के बराबर क्या रखना पड़ेगा बताइए। अगर मैं 4 रखूंगा तो 10 चौके 40, 2 42 हो जाएगा। के बराबर 1 रखेंगे तो वैल्यू 12 होगी, 14 से नहीं कटेगा। के बराबर 2 रखेंगे तो वैल्यू 22 होगी, 14 से नहीं कटेगा। के बराबर 3 रखेंगे तो वैल्यू 32 होगी, 14 से नहीं कटेगा। लेकिन के बराबर अगर यहां 4 रख देंगे तो ये 14 से कटने लायक हो जाएगा। तो देखिएगा 14 के, तो 14 से विभाजित है, लेकिन 10 के प्लस 2 को 14 से विभाजित होने के लिए के बराबर 4 होना चाहिए। देखिए बेटा, यहां पर हम यहां लिखा नहीं है कि कम से कम संख्या बताइए, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन हम कम से कम ही पहले प्राप्त करेंगे। लिखा कुछ भी नहीं है ऐसा, लेकिन हम कम से कम ही प्राप्त करेंगे। ध्यान दीजिएगा 14 के तो 14 से विभाजित है, लेकिन 10 के प्लस 2 को 14 से विभाजित होने के लिए के बराबर क्या होना चाहिए 4। के बराबर 4, ये वैल्यू कहां से पता चली है, बारी बारी हमने इसी में 1 2 3 4 रखा है। 1 रखने पर ये वैल्यू होगी आपकी 12, 2 रखने पर 22, 3 रखने पर 32 और 4 रखने पर 42 हो रही है, और 42 सब जाकर 14 से विभाजित हो रहा है।
तो क्या होगी संख्या फूलों की? संख्या हो जाएगी 24 गुणे 4 + 2 कितना हो गया? 98। 98 फूल आएगा। 98 फूल रहेंगे तो 4 4 6 6 8 8 या 12 12 की ढेर बनाएंगे तो 2 फूल शेष बच जाएगा। लेकिन अगर 14 फूल की ढेर बनाना शुरू करेंगे तो कोई भी फूल आपका शेष नहीं बचेगा। समझ में आया सभी बच्चों को? कल की तरह ही सवाल है, लेकिन ये जो मेथड 1 है आपका, ये एग्जाम का तरीका नहीं है। एग्जाम में जब भी इस सवाल को करना होता है, किसी भी परिस्थिति में करेंगे तो जीटीओ ही करेंगे। ऑप्शन दिया हुआ है तो हमेशा जीटीओ किया जाता है, कभी भी बेसिक नहीं लगाया जाता है। तो आइए मेथड 2 पे आते हैं, एग्जाम के तरीके पे। एग्जाम के तरीके पे आइए मेथड 2 पे आ जाइए। यहां पर सीधे उठाइए जीटीओ। ऑप्शन दिया गया है 196, 98, 49 और यह 48। ध्यान से देखिएगा, 4 6 8 12 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। और 14 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। सही है। आइए देखिए, तो 14 वाली बात पहले चेक कर लें, समझिएगा। 14 वाली बात आप पहले चेक कर सकते हैं। क्या ये 14 से कटेगा? हाँ, ये 14 से कट रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा। क्या ये 14 से कट रहा है? हाँ, ये कट रहा है। क्या ये 14 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्या ये 14 से कटेगा? नहीं कटेगा। ये 2 ऑप्शन तो आपके गायब हो गए। देखिए, 14 14 फूल की अगर ढेर बनानी है, ध्यान से देखिएगा, 14 14 फूल की अगर ढेर बनानी है, हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ, तो जो भी संख्या होगी वो 14 से क्या होगी? पूर्णतः विभाजित होगी। ढेर बनाना है मतलब बांटेंगे ही, तो जो भी संख्या होगी फूलों की उसको 14 14 14 में बांटेंगे। तो बांटेंगे इसका मतलब जो भी संख्या होगी वो 14 से क्या होगी? कटेगी। आ रहा समझ में? जो भी संख्या होगी वो 14 से कटेगी। हर एक बच्चा ध्यान दे। लेकिन बेटा 4 से भाग देने पर, 6 से भाग देने पर, 8 से भाग देने पर, 12 से भाग देने पर 2 शेष आना चाहिए। 4 4 4 की ढेर बना रहे हैं मतलब 4 से आप डिवाइड कर रहे हैं। ढेर बना रहे हैं मतलब आप बंटवारा ही तो कर रहे हैं, तो डिवाइड कर रहे हैं। बंटवारा यानी कि डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 से भाग दीजिए, 2 शेष बचना चाहिए। क्या 4 से भाग देने पर, 196 में 4 से भाग देंगे तो क्या 2 फूल शेष बचेगा? बता दीजिए, 2 फूल शेष बचेगा? नहीं, 2 फूल यहां शेष नहीं बच रहा है। ये 4 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। तो हमारा आंसर बस बचा कौन सा? बी वाला। बी वाला ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ये गायब हो गया, अब इसमें कुछ नहीं चेक करना है। एलिमिनेशन मेथड से 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बचा केवल बी वाला। बी वाला ही आपका आंसर होगा। ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सही है, हो गया। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाइए। 41 नंबर का सवाल है। 41 नंबर का क्वेश्चन लाइए सामने। 41 नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। डू योर सेल्फ। आंसर कल बोलूंगा, आंसर इसका कल बोलूंगा। डू योर सेल्फ। गलती से यहां पर यह क्वेश्चन आ गया है। सवाल क्या है आपका? 200 से 300 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 3 4 या 5 से विभाज्य नहीं है? ये क्वेश्चन एग्जैक्टली इस टाइप के कई सारे सवाल आपको कराए गए हैं, बहुत प्रैक्टिस कराई गई है ऐसे सवालों पे। तो जो भी बच्चा नंबर सिस्टम पढ़ा है वो कर लेगा, जो नहीं पढ़ा है वो इसको लेके परेशान नहीं होगा। जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तब समझा दिया जाएगा आपको। चलिए अब आ जाइए, 42 नंबर का क्वेश्चन है। 42 नंबर का सवाल है। हर एक बच्चा ध्यान दे। अमिताभ के पास कुछ संख्या में टॉफियां हैं। यदि उन्हें 10 बच्चों के बीच बराबर बराबर बांटा जाता है तो 9 टॉफियां शेष बच जाती हैं। अगर 9 बच्चों के बीच बराबर बराबर बांट रहे हैं तो 8 शेष बच जाती हैं। इसी प्रकार अगर
जब 5 बच्चों के बीच बराबर बराबर बांट रहे हैं तो शेष 4 बचती हैं, उसकी टॉफियों की न्यूनतम संख्या बताइए। द्वितीय न्यूनतम संख्या बतानी है, दूसरी न्यूनतम संख्या, न्यूनतम नहीं, द्वितीय न्यूनतम। तो न्यूनतम तो पहले निकालना पड़ेगा, कम से कम संख्या निकालनी पड़ेगी, फिर उसका क्या ले लेंगे हम, जीटीओ से भी देख सकते हैं मल्टीपल में, या तो डायरेक्ट मल्टीपल देखकर मिला लीजिए ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है। तो पहले टॉफियों की न्यूनतम संख्या निकालिए। प्रश्न अधूरा है, प्रश्न अधूरा है। यहां पर होना चाहिए था कि 9 बच्चों के बीच बांटता है, 8 बचती है, और इसी प्रकार आगे भी। यहां क्या होना चाहिए, इसी प्रकार आगे भी। सवाल क्या होना चाहिए, कैसे बच्चा बांटा जा रहा है, 9-10 बच्चों में बराबर बराबर बांटते हैं तो कितनी टॉफियां शेष बचती हैं, 9। जब 9 में बांटेंगे तो 8 शेष बचेंगी, जब 8 में बांटेंगे तो 7 शेष बचेंगी, जब 7 में बांटेंगे तो 6 शेष बचेंगी, जब 6 में बांटेंगे तो 5 शेष बचेंगी, जब 5 में बांटेंगे तो 4 शेष बचेंगी। यहां तक आना है, समझिएगा। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, क्वेश्चन में करेक्शन है, ठीक है। क्या होना चाहिए, इसी प्रकार तब तक जब वह 5 बच्चों के बीच बराबर बांटता है, ठीक है, ठीक है, सही है, तब तक लगा दिया है ना, ठीक है, तब तक लगाया, कोई दिक्कत नहीं, सही है, सही है, सही है, तब तक मतलब सही है। वो 10 बच्चों में बांटेंगे तो 9 शेष बचेगी, आपका 9 बच्चों में बटेगा तो 8 शेष बचेगा, 10 बच्चों में बटेगा तो 7 शेष बचेगा, ये आपको लेना पड़ेगा। 7 बच्चों में बटेगा तो 6 शेष बचेगा, 6 बच्चों में बटेगा तो 5 शेष बचेगा, और अगर 5 बच्चों में बटेगा तो 4 टॉफियां शेष बचेंगी। ये सवाल तो वही हो गया ना, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसको 10 से भाग देने पर 9 शेष बचता है। भाई बांटना मतलब बंटवारा करना, यानी कि डिवाइड करना। तो सवाल तो यही हो गया, 10 बच्चों में बांटना मतलब संख्या को 10 से भाग करना, तभी तो बंटवारा होगा। तो संख्या को 10 से भाग करना, 10 बच्चों में टॉफी बांटना मतलब टॉफी की कुल संख्या को 10 से भाग करना, और भाग करने के बाद मतलब बांटने के बाद 9 टॉफियां वहां शेष बच जा रही हैं। अगर आप 9 से भाग करेंगे तो 8 टॉफियां शेष बच जाएंगी। अगर 8 से भाग करेंगे, 8 बच्चों में बांटेंगे, बांटना मतलब भाग करना, बंटवारा करना, डिवाइड करना, समझिएगा इस चीज को। अगर 8 बच्चों में बांटेंगे तो 7 टॉफियां शेष बच जाएंगी। उसी तरह से अगर 5 बच्चों में बांटेंगे तो 4 टॉफियां आपकी शेष बच जाएंगी। तो सवाल ये वही हो गया, वह छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है जिसमें 10, 9, 8, 7, 6, 5 से भाग दे तो क्रमशः 9, 8, 7, 6, 5, 4 शेष बचे। ऐसा सवाल पीछे भी आपने किया है। तो क्या किया जाता है, भाजक और शेष का अंतर ले लिया जाता है, वो समान अंतर आ गया आपका 1 का। समान अंतर किसका आ गया, 1 का। हर एक बच्चा ध्यान दे, समान अंतर किसका आ गया, 1 का। अब क्या करेंगे हम, यहां पर 10, 9, 8, 7, 6, 5 का क्या निकालेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 2520 आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, टॉफियों की अभिष्ट संख्या क्या होगी, टॉफियों की अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी, 25-20 में से आप क्या घटा देंगे, अभिष्ट पूछा है, टॉफियों की न्यूनतम संख्या निकालिए। न्यूनतम संख्या बेटा क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा, 25-20 में से अगर आप 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 25-19 आएगा। लेकिन यह आपका आंसर बेटा नहीं होगा, न्यूनतम संख्या नहीं पूछा है, क्या पूछा है, द्वितीय न्यूनतम संख्या। तो क्या करिए, इसका दुगना करिए, तो वो आएगा कितना, 5040 आएगा। 5040 में से 1 घटाइएगा, किस में से घटाइएगा, 5040 में से। अगर आप ये निकाल देंगे तो गलत है, ध्यान दीजिएगा। कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा न्यूनतम संख्या निकाल दो, नहीं, द्वितीय न्यूनतम संख्या निकालनी है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। यानी कि ये हमारा 2519 ये पहली न्यूनतम संख्या है, समझिएगा। इसके बाद भी आगे जाएंगे तो लगातार ये चीज आपकी फॉलो होगी, लेकिन वो वैल्यू क्या हो जाएगी, वो संख्या टॉफियों की बढ़ती जाएगी। तो द्वितीय न्यूनतम संख्या पूछा है तो लिखिएगा टॉफियों की द्वितीय न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। हम इसका पहले दुगना कर लेंगे, उस 2519 का दुगना नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा, फिर इसका दुगना नहीं करेंगे, समझिएगा। इसका दुगना कर देंगे तो ये
प्रॉपर ऐसी संख्या मिलेगी जिसमें हम बंटवारा पूरा पूरा कर पाएंगे, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। इसलिए इसमें से जो समान अंतर है उसको हम माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 5039। ये आपका आंसर है। मैच करा है कि नहीं? 5039 मैच कर गया है। ये आपकी टॉफियों की द्वितीय न्यूनतम संख्या हो गई। समझ में आया? न्यूनतम संख्या केवल निकालना होता तो 2520 में से 1 माइनस कर देते हैं। द्वितीय न्यूनतम संख्या चाहिए तो पहले कटने वाली दूसरी संख्या निकालिए, पूरा पूरा डिवाइड होने वाली दूसरी संख्या निकालिए जो कि इतना गुणे 2 होगी। अब उसमें 1 क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए, तो यह आ जाएगा 5039। ये आपका आंसर है। जीटीओ आइए करिए, देखिए कैसे होगा। आ जाइए 42 नंबर के क्वेश्चन पे। पहला ऑप्शन है 50-40, दूसरा ऑप्शन है 50-41, तीसरा ऑप्शन है 50-39 और चौथा ऑप्शन है 50-38। एक बार में चेक हो जाएगा। 10 से 9 से ऐसे ही बहुत सारे नंबर हैं। 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, इतने बच्चों में बंटवारा करना है तो क्रमशः 9, 8, 7, 6, 5, 4 ये शेष बचता है। तो बेटा 10 से भाग देने पर कंफर्म है कि 9 शेष बचेगा। जीटीओ कर रहे हैं मेथड 2 से, यही एग्जाम का तरीका है। जीटीओ किया जा रहा है। द्वितीय न्यूनतम संख्या चाहिए, ध्यान से देखिएगा। कंफर्म है कि 10 से भाग करेंगे तो 9 शेष आएगा, तो 10 से भाग करने पर ये पूरा कट जाएगा, 10 से भाग करने पर ये 1 शेष देगा, 10 से भाग करने पर ये 9 शेष देगा, देगा कि नहीं? 10 से भाग करने पर ये 8 शेष देगा। तो आंसर कौन सा सही है? यही सही है। बड़े आराम से आप आंसर कर सकते हैं। भाई बच्चों में बांटना है, बंटवारा करना है, यानी कि डिवाइड ही तो करना है। तो 10 से डिवाइड करेंगे, 10 बच्चों में भाग बांटना है, यानी कि 10 से डिवाइड करेंगे तो कितनी टॉफी बच जानी चाहिए? 9 टॉफी। आइए चेक कर लीजिए। कंडीशन तो कई सारी है चेक करने के लिए, लेकिन एक से ही हमारा काम चल जा रहा है तो और किसी को चेक करने की जरूरत नहीं। उस कंडीशन पे केवल ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन सी क्या है? सही है। ऑप्शन सी आपका सही है। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान देगा। एक कम अब नहीं बता पाएंगे एक कम क्यों कर रहे हैं। पीछे ये पैटर्न हम सिखा चुके हैं कि समान अंतर को क्यों घटाया जाता है। भाजक और जो शेष आता है उसका अंतर समान आता है, उसको हम घटाते क्यों है, ये चीज मैं सिखा चुका हूं। पिछले लेक्चर्स को देखिए। क्वेश्चन नंबर कितने क्वेश्चन कराए गए हैं उसमें? 28, 29, 30, 31, ये सब उसी पैटर्न के क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन उसी पैटर्न पे है कि माइनस क्यों हो रहा है वो समान अंतर। तो अब उस पर आपको ध्यान देना है। अब यहां नहीं बता पाएंगे हम दोबारा। चलिए, ये पैटर्न वही तो है कि किसी संख्या को 10 से, 9 से, 8 से, 7 से, 6 से, 5 से, 4 से भाग देने पर क्रमशः 9, 8, 7, 6, 5, 4 ये सब शेष बच रहे हैं। तो ये वही सवाल है, आपको नॉर्मली करना है। थोड़ा भाषा पलट दिया है इसका। आइए देखिए 43। थर्ड पूछा जाता तो 3 से गुणा करते और फिर 1 घटाते। तीसरी कटने वाली संख्या निकालते तो हमारा 25 आया था, इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो तीसरी विभाजित होने वाली संख्या आएगी। अब इसमें से समान अंतर 1 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। सही है। चलिए, चौथी पूछे तो 4 से गुणा करके 1 कम करेंगे। ठीक है। पहली पूछे तो किसी चीज से नहीं गुणा करना है, सीधे 25-20 में से 1 कम कर देंगे। चलिए आगे देखिएगा। 43 नंबर का सवाल है आपका 43। हर एक बच्चा देखेगा 43। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम n है, तो प्रथम 105 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? 100 प्राकृतिक एलसीएम कितना है बेटा? बताइए। n है, और फिर इसके बाद संख्याएं क्या होंगी? 101, 102, 103, 104 और 105। आगे की संख्याएं ये होंगी। अब देखिएगा, 100 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम n है, तो देखिए इस एलसीएम n में इसके सारे फैक्टर शामिल होंगे, इसके सारे फैक्टर शामिल होंगे।
इससे भी सारे फैक्टर क्या होंगे, शामिल होंगे। कौन कौन शामिल नहीं होगा, 101 और 103 शामिल नहीं होगा। देख लीजिएगा, एलसीएम एन में 102, 104, 105 के सभी फैक्टर शामिल होंगे, केवल 101 और 103 के अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर होने के कारण ये शामिल नहीं होंगे, ये एन में शामिल नहीं होंगे। तो हमसे 105 संख्याओं का एलसीएम पूछा गया है, मतलब 1 से 105 तक की संख्याओं का एलसीएम पूछा गया। देख लीजिए, 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम तो एन है, यहां बोल रखा है। आगे की 5 प्राकृतिक संख्याएं और लिख लीजिए, 101, 102, 103, 104, 105। तो देखिए, एलसीएम जो होता है एक ऐसी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं से भाग चला जाए। तो ये जो n है, n में बेटा 102 का भाग चला जाएगा, 104 का भी चला जाएगा और 105 का भी चला जाएगा, समझिएगा। इसका मतलब समझ लीजिए कि 102, 104, 105 तक को भी इसमें शामिल कर दिया जाए तो उसका भी एलसीएम n ही होगा। क्यों? क्योंकि 102 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा आपका, यह आएगा 3 गुणे 17 गुणे 2 आएगा ना, 3, 17, 2 सब इसमें शामिल है। n में 3, 17, 2 सब के सब क्या होंगे, इसमें शामिल होंगे। 104 की बात करेंगे तो इसके भी सारे फैक्टर n में क्या होंगे, शामिल होंगे। 105 की बात करेंगे तो इसके भी सारे फैक्टर n में शामिल होंगे। तो 100 तक की संख्याएं 102, 104, 105 इन सबका एलसीएम n हो जाएगा। इन सबका एलसीएम क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, समझिएगा। n आपके 100 तक की संख्याओं का एलसीएम है, लेकिन उसके आगे की 3 संख्याएं और हैं, उनको भी शामिल कर लिया जाए तो उनका भी एलसीएम क्या होगा, n ही होगा। 104, 105 और 102 इन सबको भी शामिल कर लिया जाए 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं में तो उनका भी एलसीएम n ही होगा। उनका भी एलसीएम क्या रहेगा, n ही रहेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये चीजें, इनके सारे फैक्टर उसमें शामिल हो रहे हैं। अब देखिए, लेकिन अगर 101 और 103 की बात की जाए तो ये n में शामिल नहीं है, मतलब n इनसे विभाजित नहीं होगा। 101 और 103 के लिए एलसीएम आपका फाइनली n नहीं होगा। तो 101 से 105 तक की संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए n में किसका गुणा कर देंगे, 101 का और किसका, 103 का। कितना आ रहा है, 10,403n, ये एलसीएम आ जाएगा। 10,403n ये आपका एलसीएम आ गया। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये बहुत अच्छा सवाल है, पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझिएगा इस चीज को। एक अच्छे सवालों की श्रेणी में ये आ रहा है, हर एक बच्चे को ध्यान देना है, फंस नहीं जाना है। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान देगा। आ गया समझ में? 1 से 100 तक की संख्याओं का एलसीएम तो n है ही। आगे की 5 संख्याएं और लेनी है, 101, 102, 103, 104, 105। तो अगर 100 तक की संख्या का एलसीएम n है तो उसमें 102, 104, 105 भी शामिल किया जाए तो भी एलसीएम n ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एलसीएम n में 102, 104, 105 के सारे फैक्टर उपस्थित होंगे। तो अभी भी एलसीएम क्या होगा, n ही होगा, बढ़ नहीं जाएगा। बस कटने से मतलब है, ये एलसीएम जो n है 102, 104, 105 से पूरा पूरा ये कटना ही कटना है, कटेगा ही कटेगा। तो किससे सारे फैक्टर इसमें उपलब्ध रहेंगे, समझिए इस चीज को। हाँ, लेकिन 101 और 103 से ये नहीं कटेगा। तो अब जब फाइनली एलसीएम लेना है तो 101 और 103 से गुणा कर देंगे कि ये एक ऐसी संख्या मिल जाए जो 101 और 103 से भी कटने लायक बन जाए। तो अब ये फाइनल आपका एलसीएम हो जाएगा 105 तक की संख्याओं का। समझ में आ गया? चलिए, अब 44 नंबर का क्वेश्चन है। मान लिया जाए, कहां से शामिल हो जाएगा,
इसका फैक्टर 1 और 101 होगा। क्या 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 101 आया है क्या? 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 101 आया है क्या? अभी 103 का फैक्टर क्या होगा? 1 और 103 होगा, और किसी से कटना नहीं है। क्या 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 103 आया है? जब 101 और 103 आया ही नहीं है 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं में, तो n में कैसे वो शामिल हो जाएगा? विवेक, आप सोचिए। ये अभाज्य संख्याएं हैं, मैंने बोल तो दिया ये अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जो केवल स्वयं से कटे और 1 से कटे। तो जब 101 को 1 से कटना है और स्वयं से कटना है, तो कैसे आपका n में वो 101 शामिल हो सकता है? 100 तक की संख्या में तो 101 आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, तो कैसे n में शामिल होगा? जब 100 तक की संख्या में वो शामिल नहीं है, आगे है उसके, या उसका गुणनखंड कोई शामिल नहीं हो रहा 100 तक की संख्याओं में कहीं पर भी, तो आपका n में वो कैसे शामिल होगा? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 101 और 103 n में शामिल नहीं होगा, या इसका गुणनखंड n में शामिल नहीं होगा। इसलिए जो आपका फाइनल एलसीएम होगा 101 और 103 से इसमें क्या करना पड़ेगा? गुणा, क्योंकि एलसीएम हमारी एक ऐसी संख्या होती है जो सबसे कटे। तो n तो 100 तक की संख्याओं से कट जाएगा, लेकिन n आपका 101, 102, 103, 104, 105 में केवल 102, 104, 105 से कटेगा। 101 और 103 से नहीं कट रहा है, इसलिए 101 और 103 से कटाने के लिए इसमें हम इसका गुणा कर देंगे, तो आपका ये नया एलसीएम आएगा 10,403 n, ये आपका एलसीएम होगा। चलिए 44 नंबर का सवाल है 44। मान लिया जाए कि 6 अंकों की वह न्यूनतम संख्या n है जिसमें 4, 6, 10 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है, तो n संख्या के अंकों का योग। बेसिक लगाना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। n संख्या के अंकों का योग, यहां पर संख्या नहीं बतानी है, संख्या बताना होता तो एक बार में हमारा जीटीओ हो जाता। ध्यान दीजिएगा, 44 नंबर का सवाल है, हर एक बच्चा देखेगा। तो क्या हो जाएगा? 4, 6, 10, 15 का एलसीएम क्या आएगा? 60 आ रहा है बेटा। फिर 60 से हम 6 अंकों की न्यूनतम संख्या में भाग देंगे, तो एक के आगे कितने जीरो? 5 जीरो भाग देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 40 आएगा। तो विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या क्या होगी? न्यूनतम संख्या आपको बताया गया है कैसे निकल के आता है न्यूनतम संख्या। एक के आगे 5 जीरो लिखकर उसमें क्या जोड़ दीजिए? 60 और 40 का अंतर, तो क्या आ जाएगा? 100, 1000, फिर उसके बाद ये 20। सही है, 1,20,000 ये आ गया। तो कटने वाली ये संख्या आई है, शेष देने वाली संख्या क्या होगी? बेटा इसमें 2 जोड़ देंगे तभी 2 शेष आने लगेगा, तो क्या हो जाएगा? 1,22,000 संख्या के अंकों का योग। यही n है, यही n है, n के अंकों का योग। देखिए यहां बेसिक करना पड़ा, इसीलिए सिखाता हूं बेसिक कि करिए। क्या हो जाएगा आपका? 1 + 2 + 2 कितना आ रहा है? 5। ये आपका आंसर है। पूरा बेसिक इसको निपटाया गया है। इस क्वेश्चन को जीटीओ नहीं कर पा रहे हैं इसलिए क्योंकि यहां पर योग मांगा गया है, संख्या नहीं। योग मांगा गया है, संख्या नहीं। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी पूर्वक, लापरवाही कोई नहीं बरतेगा। हो गया? अब आ जाइए 45 नंबर का सवाल है आपका। 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें 12, 16 तथा 24 से भाग देने पर क्रमशः 2, 6 तथा 14 शेष बचता है? हर एक बच्चा ध्यान दे। सब लोग कर लेंगे? करिए, आंसर दीजिए, जीटीओ से आंसर करिए। सबको पता है कैसे करना है। 4 अंकों की अधिकतम संख्या पूछा है आपसे, कोई टेंशन नहीं, आराम से निकाल लेंगे। करिए, मोबाइल दीजिए जरा, बच्चों के कमेंट देखें हम।
कर लेंगे आप लोग, डू योर सेल्फ में डाल देते हैं हम आपके। हर एक बच्चा ध्यान देगा, जिम्मेदारी से दिया आंसर बच्चों ने। हिमांशु पटेल क्या कह रहे हैं, इनकी बात क्या है? इन्होंने बोला है मेरी बात पहुंचा दीजिए। हाँ, बात करना क्लास के बाद बात कर लीजिए। हिमांशु पटेल क्लास के बाद बात कर लीजिए, नंबर पे कॉल कर लीजिए, देखिए नंबर भी दिया गया है, ठीक है। चलिए चलिए विकास मिश्रा, कैसा रिप्लाई चाहिए आपको? लिवोलन वाले बच्चे पढ़ रहे हैं ना सही तरीके से, ठीक है। चलिए आइए देखिए, अब इसके बाद है आपका 46 नंबर का क्वेश्चन। इसका आंसर क्या आया है? इसका आंसर क्या आया है 45 का? 9,974। ये सबका आंसर आया होगा, बच्चों ने आंसर दिया भी है। हाँ गुड, सही है। चलिए 45 के बाद आ जाइए 46 नंबर के क्वेश्चन पे। 46 पे आइए। देखिए सीएल अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसके पीएस में कहीं समय लगने वाला नहीं है, बस एक दिन का समय देना है। अगर दोनों सीएल अच्छे से आपने पढ़ लिया है, एलसीएम और एचसीएफ वाला, तो देखिए 1000 और 2000 के बीच कोई ऐसी संख्या है जिसे यदि 30, 36 और 80 से विभक्त किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 11 शेष बचता है। कोई टेंशन नहीं, इनका 30, 36 और 80 का एलसीएम निकालिए, उसमें 11 जोड़ दीजिए, आंसर आएगा 1451। डू योर सेल्फ में डाल रहा हूं, जीटीओ कर लीजिए आराम से, डू योर सेल्फ में डाला जा रहा है, आपको ही करना है, सही है। अब आ जाइएगा 47 नंबर के क्वेश्चन पे। 4 क्रमिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 60 है। पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है। चारों संख्याओं का योग क्या है? देखिए एलसीएम का तो यहां कोई रोल ही नहीं है, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए 4 संख्याओं का, 4 क्रमागत संख्याओं का एलसीएम 60 दिया हुआ है। कोई जरूरत नहीं इस एलसीएम की, ध्यान दीजिएगा। क्रमागत संख्याएं लेनी है, 4 क्रमागत संख्याएं अगर आपको लेनी है तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, ये आपकी 4 संख्याएं हो जाएंगी। 4 क्रमागत संख्या, क्रम से आने वाली संख्याएं क्या हो जाएंगी? क्रम से आने वाली संख्या लगातार क्या होंगी बच्चे? एक एक बढ़ती जाएंगी। तो अगर पहली संख्या x है तो दूसरी एक बढ़ेगी x प्लस 1, तीसरी एक बढ़ेगी x प्लस 2, चौथी एक बढ़ेगी x प्लस 3। तो क्या बोला गया है यहां पर? बोला गया पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है, यानी कि इनका योग उठाइए, x प्लस 1 इज इक्वल टू चौथी संख्या x प्लस 3। हल करेंगे तो x बराबर क्या? 2 आ रहा है। x बराबर जब 2 आ गया तो चारों संख्याओं का योग पूछा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा और ये 5 होगा। तो चारों संख्याओं का योग क्या हो गया? योग बताइए क्या होगा? जोड़ लीजिए, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना आ रहा है? कितना आ गया? 14। हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी से, सही है। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी से। चारों संख्याओं का योग आ गया 14। हर एक बच्चा समझेगा। अब आ जाइएगा, आपका 48 नंबर का सवाल है। वह अधिकतम संख्या क्या है जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 और 35 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए? ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इसका करना क्या है ध्यान से देखिएगा। घटाने वाली संख्या पूछा है तो आप सबसे पहले क्या करिए, 20,
28, 32, 35 का एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा? 1120, ये एलसीएम आ गया। फिर 1120 से आप भाग कर दीजिए 5834 को, तो शेष क्या आएगा? 234। कितना आ रहा है? 234। हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो पूछा गया है अधिकतम संख्या क्या है जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, भाग ही नहीं देना है, सॉरी, ये आपका विभाजित हो रहा है, ये न्यूनतम संख्या है जो इन सब से विभाजित होगी। ध्यान से देखिए, ये न्यूनतम संख्या है जो इन सब से क्या होगी? विभाजित होगी। 1120 एक विभाजित होने वाली संख्या आई है। तो पूछा गया है 5834 में से हम क्या घटा दें? अधिकतम, अधिक से अधिक हम इसमें से क्या घटा दें कि ये इन सब से कटने वाली संख्या बन जाए। मतलब इसको क्या बनाना है? 1120 बनाना है। इसमें से क्या घटा दिया जाए कि ये 1120 बन जाए, बस सवाल आपका यही है। भाई देखिए, अधिकतम घटाई जाने वाली संख्या चाहिए, न्यूनतम घटाई जाने वाली संख्या तो वो आई थी शेष 234 जो आ रहा था, समझिएगा, वो न्यूनतम घटाई जाने वाली संख्या होती है। जब इसमें हम भाग दे देंगे, इसका जो शेष आएगा वो न्यूनतम घटाई जाने वाली संख्या है, उसको घटाएंगे तो ये संख्या इससे कटने लायक बन जाएगी। वो न्यूनतम घटाई जाने वाली संख्या, अधिकतम घटाई जाने वाली संख्या हमसे पूछा है। सवाल बड़ा अच्छा है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। पूछा गया है कि 5834 में से अधिकतम हम क्या घटा दें कि ये इन सब से कट जाए। इन सब से कटने का मतलब वो क्या बन जाए? 1120 बन जाए। अधिकतम अगर घटाएंगे तो न्यूनतम कटने वाली संख्या आएगी। अधिकतम घटाने से 5834 में से अधिकतम संख्या घटाने से न्यूनतम कटने वाली संख्या मिलेगी, संख्या मिलेगी। इसका मतलब बेटा क्या मिलेगा बताइए? अगर आप 1120 लाना चाहते हैं, यही न्यूनतम कटने वाली संख्या है, तो 5834 में से मैक्सिमम कोई चीज घटानी पड़ेगी। तो 5834 माइनस एक्स, मैक्सिमम ये है, तो ये आ रहा है 1120। तो बेटा एक्स बराबर क्या आएगा? 5834 माइनस 1120, कितना? 4714 आएगा। ये आपका आंसर बनेगा। ये घटा देंगे इसमें से तो ये बन जाएगा और ये कटने वाली संख्या आ जाएगी। तो इससे ज्यादा आप 4714 से मैक्सिमम इसमें से नहीं घटा सकते। इससे इधर उधर घटाएंगे तो बाबू ये 1120 नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। जबकि कटने वाली संख्या बनानी है तो आपको मैक्सिमम इसमें से इतना ही घटाना पड़ेगा, तभी न्यूनतम कटने वाली संख्या आएगी। बड़े से बड़ी संख्या घटा देंगे तो छोटी से छोटी संख्या घट के आएगी जो कि कटने वाली होनी चाहिए, तो पक्का वो इन सब का एलसीएम ही होगी। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया 4714। इस तरीके से आंसर आ जाएगा 4714। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी से। ऑप्शन में करेक्शन है, करवा दिया मैंने। जैसे ये देखिए, अगर मैं भाग दे देता 5814 में, सॉरी 5834 में, किससे? 1120 से, तो शेष क्या आता? शेष क्या आता? 234 अगर आता तो घटाई जाने वाली संख्या 234 है। अगर 234 भी घटा देंगे तो ये कटने वाली संख्या बन जाएगी, लेकिन ये न्यूनतम घटाई जाने वाली संख्या होती है। बेटा इस चीज को नोटिस कर लीजिएगा। आप 5834 को इन सब से कटने लायक बनाना चाहते हैं तो इसका एलसीएम 1120 आता है। 1120 से कटने लायक बना दीजिए तो 234 घटाना पड़ेगा। तो ये जो 234 है ये आपकी क्या है? ध्यान से देखिए, ये आपकी मैक्सिमम नहीं, मिनिमम घटाई जाने वाली संख्या है, न्यूनतम घटाई जाने वाली संख्या। अगर न्यूनतम घटाई जाने वाली संख्या पूछेगा तो 234 आंसर होगा। न्यूनतम घटाई जाने वाली संख्या क्या होगा? न्यूनतम घटाई जाने वाली संख्या। ये नहीं पूछा है, क्या हो जाएगा? 234। ये न्यूनतम घटाई जाने वाली संख्या है। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ, लापरवाही कोई नहीं दिखाएगा। चलिए,
हो गया। देखिए अब 49 और 50 ये दो क्वेश्चन है दांतेदार पहिए के, ये एलसीएम के क्वेश्चन नहीं है, इसलिए इसको एकदम लास्ट में कराया जाएगा। पहले आपका सीएल कंप्लीट करा दूं एससीएफ का, उसके बाद वो दोनों क्वेश्चन आपके होंगे। हमेशा हम ऐसे ही कराते हैं, वो लास्ट में दांतेदार वाले क्वेश्चन कराए जाएंगे, क्योंकि एलसीएम के क्वेश्चन नहीं है, वो है मिक्स्ड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन, या कह सकते हैं कि नॉर्मल सा आपका नंबर सिस्टम का वर्ड प्रॉब्लम है। तो वो दोनों क्वेश्चन लास्ट में होंगे, सीएल कराने के बाद एससीएफ वाला। चलिए आ जाइए एससीएफ पे आते हैं। इसके बारे में हम आपको समझा चुके हैं पहली क्लास में ही। एससीएफ क्या होता है? दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसा, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को काट दे। दोनों में बहुत अंतर है, लौसा कटता है तो मौसा काटता है, लौसा कटता है मौसा काटता है। आपको लग नहीं रहा है कि, मतलब कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर कैसे पता करेंगे कि लौसा ही निकालना है या मौसा ही निकालना है? तो कॉन्सेप्ट तो मैंने बता ही दिया ना, कटने वाली संख्या चाहिए मतलब लौसा, काटने वाली संख्या चाहिए मतलब मौसा। एससीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या जीसीडी भी इसको कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसका पूरा डेफिनेशन वगैरह मैं सब कुछ समझा चुका हूं पहले लेक्चर में ही, पहले दिन की जो हमारी क्लास थी उसी में एलसीएम और एससीएफ मैंने समझाया था। अब हमारा काम होगा केवल क्वेश्चन सॉल्व करना। सीएल में आ जाइए एससीएफ के। आपसे कहा गया है कि 2502 और 3654 का एससीएफ निकालें। तो बेटा आइए कैसे करेंगे? भाग विधि से, भाग विधि, डिवीजन मेथड। देखिए भाग विधि से कैसे निकलेगा, हर एक बच्चा समझेगा जिम्मेदारी के साथ। यहां लिख देंगे 2502 और यहां लिख देंगे 3654, तुरंत उठा के भाग देंगे। भाग विधि में क्या देंगे? भाग देंगे सीधे सीधे। 2502 3654 तुरंत भाग देंगे। भाग दे रहे हैं, यहां पर एक बार भाग जा रहा है, यहां लिख देंगे 2502। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1152। अब रुकिएगा, यहां पर रिमाइंडर आ गया आपका 1152। रुक जाइएगा, देखिए रिमाइंडर यानी कि ये जो शेष है आपका वो 1152 है। अब आगे क्या होगा कि 1152 आपका क्या बन जाएगा? डिवाइजर, भाजक। 1152 क्या हो जाएगा? डिवाइजर, भाजक। हर एक बच्चा समझेगा। थोड़ा सा और इधर कर देते हैं, थोड़ा सा इधर से करना पड़ेगा। सीएल है ये आपका 2502 और क्या है? 3654 का एससीएफ निकालना है। भाग विधि में लगा दे रहा हूं, भाग विधि देखिए लगा देता हूं, जगह की जरूरत पड़ेगी तिरछा हमें। तो देखिएगा 2502 से हम भाग करेंगे 3654 को। कितनी बार भाग जा रहा है? एक बार, तो आएगा 2502। रिमाइंडर 1152। अब खास बात यहीं पर आती है, यही चीज आपको सीखना है। ये जो रिमाइंडर है अब हो जाएगा डिवाइजर। ये जो आपका शेष आया है बन जाएगा भाजक, और जो पुराना वाला जो भाजक था, पहला वाला जो भाजक था, यहां इसके ऊपर वाला जो भाजक है ये बन जाएगा भाज्य। मतलब अब 1152 से हम किसको भाग करेंगे? 2502 को भाग करेंगे। कितनी बार भाग जा रहा है? 2 बार। कितना आ गया? 2304 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर घटा देंगे। कितना आ रहा है? ये 198 आ रहा है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, 198 आ रहा है। 198 रिमाइंडर है। अब आगे ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका भाजक, और इसके ऊपर वाला जो भाजक था वो क्या हो जाएगा? भाज्य। यही चीज सीखना है। 198 से आप भाग लगाएंगे, इस शेष से भाग लगाएंगे। तो किस में लगाएंगे? 1152 में। कितनी बार? 5 बार जा रहा है। 990 आ गया। कितना आया? 162 आया। अब बेटा 162 में हम किससे 162 जो रिमाइंडर आया है 162 से हम किस में भाग लगाएंगे? 198 में। आ गया समझ में? कितनी बार जा रहा है? एक बार। आ गया 162। कितना आया? 36 आया। अब बेटा हम 36 से, जगह बची नहीं, फिर से वही बात हो गई, जगह बची नहीं। 36 से अब हम किस में भाग लगाएंगे? 162 में लगाएंगे लगातार। अब देखिए जो शेष आया था 36 से भाग लगेगा किस में?
इसके भाजक में, यहां जो भाजक था आपका 162, कितनी बार? 4 बार। आया कितना? 144 आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। रिमाइंडर आ गया 18। अब बेटा 18 से हम किस में भाग लगाएंगे? 36 में। तो कितनी बार जा रहा है? 2 बार। और रिमाइंडर आ गया अब 0। आ गया समझ में? तो ये भाग का प्रोसेस लगातार कॉन्टिन्यूअस चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और याद रखिएगा अंतिम भाजक ही हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। अंतिम भाजक ये हमारा क्या होगा? एचसीएफ। एचसीएफ यही होगा 18, समझिएगा। लास्ट डिवाइजर ही हमारा क्या होता है? हमारा एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसको कहते हैं भाग विधि। देखिए पहली और आखिरी बार सिखाया जा रहा है, ये चीजें बार बार आपको नहीं बताई जाएंगी। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान दे। देखिए हमें केवल अभी 2 ही संख्या दी गई है, इन 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है जो इन दोनों को काटे, एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है जो दोनों को कॉमनली डिवाइड करे, दोनों को आपका क्या करे? संयुक्त रूप से डिवाइड करे, कॉमनली डिवाइड करे। ध्यान से देखिएगा। तो क्या करेंगे? ज्ञात करने की, एचसीएफ ज्ञात करने की 3 मुख्य विधियां हैं। भाग विधि आपको अनिवार्य रूप से आना चाहिए। अगर भाग विधि नहीं आ रहा है तो कई सारे ऐसे सवाल हैं जो आपसे गलत हो जाएंगे। लेकिन नॉर्मली जब एचसीएफ किसी क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ती है निकालने की, तो वहां पर यह विधि प्रयोग नहीं होती है। ये विधि कहां प्रयोग होगी आपको दिखेगा। वैसे तो है ये एक नियम, भाग विधि आपके एचसीएफ निकालने का सबको आना चाहिए। अभी केवल 2 संख्याओं का ही यहाँ इस विधि से मैंने एचसीएफ निकाला है। आगे वाले प्रश्न में हम 3 संख्याओं का, 4 संख्याओं का भी एचसीएफ भाग विधि से निकालेंगे। अभी देख लीजिए क्या किया गया है। 2502 और 3654 है। 2502 से हमने 3654 में भाग देना शुरू किया, एक बार भाग गया, शेष बस पकड़ लीजिए 1152 आया। और जो शेष आता है यही भाजक बनता है लगातार, बार बार शेष आता जाएगा, बार बार ये भाजक बनता जाएगा। और इसके लिए ये भाजक हो गया तो इसके लिए भाज्य क्या होगा? डिविडेंड क्या होगा? इसका ऊपर वाला भाजक यानी कि 2502। फिर भाग किया आपने, कितना आ गया आपका? 198 रिमाइंडर आया, शेष आया 198। अब ये फिर भाजक हो जाएगा और इससे किसको भाग दिया जाएगा? 1152 को भाग दिया जाएगा। तो बताइएगा रिमाइंडर आ रहा है 162। अब ये रिमाइंडर हमारा फिर से डिवाइजर हो जाएगा, भाजक हो जाएगा और इसका भाज्य क्या होगा? 198। 36 आया रिमाइंडर, अब 36 भाजक हो जाएगा, इसका डिविडेंड क्या हो जाएगा बताइए? भाज्य क्या हो जाएगा? 162। ऐसे ही चलेगा, तब तक चलेगा जब तक कि रिमाइंडर आपका 0 ना आ जाए। ये तब तक चलेगा जब तक कि रिमाइंडर आपका 0 ना आ जाए। सहमत है? ये 2 संख्याएं हैं जिनका भाग विधि से हमने निकाला है एचसीएफ। भाग विधि इसको बोलते हैं, भाग विधि से मैंने निकाला है एचसीएफ। इस तरीके से ये एचसीएफ का प्रोसेस है। अभी केवल 2 संख्याओं में लिया है, 3-4 संख्याओं में भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ जाइए अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि। यहां लिख देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या अलजेब्रा में यूज होता है मेनली। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या करेंगे बेटा? एलसीएम में भी इस विधि का आपने प्रयोग किया था, एलसीएम में भी तो इस विधि से आपने एलसीएम निकालना सीखा था। आइए यहां भी है, सेम वही प्रोसेस है। 2502 का आप लीजिए क्या? फैक्टर लीजिए 2 से। कितना आ रहा है बेटा? ये कितना? 1251 आ रहा है समझ में। 3 से जाएगा 417। फिर देखिएगा 3 से जाएगा 139। फिर अभी किसी से कट रहा है? ठीक है, 139 से रोक दीजिए। ठीक हो गया। अब देखिए आ जाइए, कौन सा है अगला वाला? 3654। कितना है? 2 से जाएगा, कितना? 18 27। फिर बेटा 3 से 609। फिर 3 से कितना? ये आ रहा है 200। 3 आ रहा है, आ रहा है बच्चों समझ में। 7 से जा रहा है 29, समझिए। फिर 29 हो गया। सही है, ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चा ध्यान देगा।
सभी लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको लिख देंगे 2500, 2 को लिख देंगे 2 गुणे 3 की पावर 2 और इंटू 139। फिर इसके बाद 3654 को लिख देंगे 2 गुणे 3 की पावर 2 इंटू 7 इंटू 29। एचसीएफ लेना है। तो यहां पर जितनी भी संख्याएं प्रयोग हुई हैं उसको एक बार नहीं लिखा जाता, पहले एलसीएम में करते हैं, लिखते हैं, एक बार लिख देते हैं, लेकिन यहां नहीं लिखा जाएगा। यहां जो कॉमन है उसी को टारगेट करेंगे, जो ऊपर नीचे दोनों में कॉमन हो उसी को टारगेट करेंगे। ऊपर नीचे दोनों में 2 कॉमन है, ऊपर नीचे दोनों में 3 कॉमन है। आ गया समझ में? 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। फिर इसका 2 और 3 का पावर कैसा प्रयोग करेंगे? मिनिमम की मैक्सिमम। एलसीएम में मैक्सिमम पावर चढ़ाते थे, यहां पर कौन सा पावर चढ़ाएंगे? मिनिमम। 2 का मिनिमम पावर क्या है? 1 है। और 3 का मिनिमम पावर क्या है? 2। कितना आ गया बताइए? यह आ गया 18। ये एचसीएफ आ गया। दोबारा सुनिएगा, दोनों संख्याओं का गुणनखंड किया, पावर लगा के लिख दिया। अब क्या करेंगे? हमें काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए ना। हम क्या करेंगे? यहां पर जो दोनों में कॉमन है उसको लिखेंगे, सबको नहीं लिखेंगे कि एक बार सबको आइए लिख लें, नहीं, वो एलसीएम में होता है। यहां जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार पहले लिखेंगे। 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, लिख दिया। अब यहां पर पावर कैसा प्रयोग करेंगे? इस पर मिनिमम। पावर मैक्सिमम किसी का लगा लेंगे तो बेटा काटने वाली संख्या फिर नहीं सेट हो पाएगी ना। ऐसी संख्या चाहिए जो दोनों में जाकर काट दे। आया समझ में? काट दे, तो पावर यहां मिनिमम लगाना पड़ता है। आ गया 18। ये एक विधि थी आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि। अब एग्जाम विधि देख लीजिए। एग्जाम विधि क्या है? ठीक है, पहला और दूसरा दोनों एग्जाम की विधि नहीं है। एग्जाम की विधि में एचसीएफ निकालने का सिस्टम क्या है? जरूरत अगर इसके एचसीएफ की पड़ती है तो ध्यान से देखिएगा, मेथड 3 है आपका। यह भी भाग विधि का ही एक रूप है, लेकिन जो संख्या कॉमन दिखती है उसी से भाग करते हैं। भाग विधि का ही रूप है, कॉमन संख्या से ही भाग करेंगे। ध्यान से देखिएगा, 2 दोनों में कॉमन है। कितना आ रहा है? ये 1251 आ रहा है और ये 1827 आ रहा है। बेटा दोनों अभी कॉमनली किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से। कितना आ रहा है? ये 417 और ये 609 आ रहा है। बेटा अभी भी ये कॉमनली किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से। कॉमन डिवाइड होना चाहिए, याद रखिएगा। कितना आ रहा है? 139 और 203। बेटा अब ये किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होगा, दोनों डिवाइड होना चाहिए कॉमन नंबर से। दोनों ये डिवाइड होना चाहिए कॉमन नंबर से, लेकिन बेटा ये दोनों अब किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, तो रोक दीजिए। अब इसकी हमको कोई आवश्यकता नहीं है। यहां हमें कॉमन डिवाइजर लेना पड़ता है, याद रखिएगा। कॉमन डिवाइजर नाम ही ऐसा है, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, समझिए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब कॉमन डिवाइजर ही लेना पड़ता है। तो कॉमन डिवाइजर उठा के डिवाइड करके यहाँ रिजल्ट लिखिए। अब जब कॉमन डिवाइजर नहीं मिल रहा है तो इसको छोड़िए, केवल इससे काम चलाइए। यही आप गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? आपका एचसीएफ मिलेगा। तो एचसीएफ क्या हो गया? 2 गुणे 3 गुणे 3। कितना आ रहा है बेटा? 18। ये एग्जाम का मेथड है। कहाँ का मेथड है? एग्जाम का मेथड है। हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी के साथ। अब कहाँ टाइम लगेगा बताइए? कहाँ समय लगा इसमें? क्या समय लगा बता दीजिए आप मुझे। रोहित यादव, कहाँ समय लग रहा है बताइए। वीडियो को बेटा आप लोग शेयर नहीं करते हैं मेरे, आपसे शिकायत हमें इस बात की रहेगी हमेशा। वीडियो शेयर नहीं करते आप लोग। नवीन शर्मा, जब मैंने आपको बोल दिया है कि आपकी शीट जो है टेलीग्राम पे अपलोड है, ठीक है, तो टेलीग्राम से ले लीजिए। टेलीग्राम की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। हाँ, ऋषभ राय, मिक्स प्रपोर्शन यूट्यूब पर नहीं चलेगा। एक दिन का डेमो था, समाप्त हो गया। आज भी देना चाहते डेमो, लेकिन नहीं देंगे डेमो। उसका कारण क्या है? क्योंकि सुन लीजिएगा, जो हमारे ऐप के स्टूडेंट हैं, यूट्यूब पर क्लास स्ट्रीम होने के कारण उनकी क्लास डिस्टर्ब हो जा रही कुछ लोगों की, ठीक है। वो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों का छूट ना जाए, जो जिनका आईडी वैलिडिटी समाप्त होकर बंद हुआ है, इसलिए मैं यहाँ आपके यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहा हूँ ये सारी चीज़ें, तो उनका छूटे ना। तो इसलिए आपका ये क्लासेस तो चलती रहेंगी यूट्यूब पे, लेकिन अगर आप लोग शेयर भी नहीं करेंगे, अगर इसके व्यूवर्स नहीं बढ़ते हैं तो हम बंद भी कर देंगे क्लास, याद रखिएगा।
कुछ लोग करते हैं, बाकी मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं। हो गया ना? क्यों रोहित यादव बोल नहीं रहे? कहाँ टाइम लग रहा है आप बताइए, कहाँ समय लगा? अब इससे आसान तरीका कोई है? और अगर एग्जाम में केवल एससीएफ ही पूछे तो हम जीटीओ नहीं कर लेंगे। वैसे पूछेगा नहीं कि एससीएफ अलग से बताइए, ऐसा सवाल कभी नहीं आएगा। इतना ये घटिया बच्चों वाला सवाल हो जाएगा कि एससीएफ पूछ रहा है निकालने के लिए, ये नहीं आएगा। लेकिन हाँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में ज़रूरत पड़ती है एससीएफ की, तो एससीएफ निकालने का ये तरीका सबसे बेहतर है आपका। समझ में आया? ये कॉमन सेंस भी है आपका। देख लीजिए मैक्सिमम कॉमन क्या है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाएगा, तो अब आपका दिमाग चलेगा तो आप बता लेंगे 18। ठीक है, ओके, थैंक यू। अभी आगे का मेथड 3, 4 पे हम कल बताएंगे। थैंक यू।